नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। बीएसटीसी 2025 सेशन की बात करेंगे। इस बार दोस्तों यहां पर कोटा ओपन के द्वारा समय पर आपका सेशन स्टार्ट कर दिया गया है। 6 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। 11 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे प्यारे साथियों। और एग्जाम इस बार पीटीटी से भी जल्दी आपकी हो रही है, यानी 1 जून 2025 को आपकी जो एग्जाम है वो हो जाएगी। तो दोस्तों 1 जून को आपकी एग्जाम है और आज 8 मार्च हो चुका है। तो शेष लगभग दोस्तों 80 दिन आपके पास में है और इन 80 दिन में आपको तैयारी करनी है कि यहां पर 500 प्लस स्कोर करना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी 12वीं की एग्जाम चल रही हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पिछली बार भी पेपर दिया था लेकिन हुआ नहीं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो और हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन वापस से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। साथियों कोई बात नहीं, अगर पिछली बार आपके 450 नंबर थे, 400 नंबर थे, 350 थे, कोई बात नहीं। इस बार हम 450 नहीं 500 प्लस करेंगे, क्योंकि पिछली बार 450 पर भी काफी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो प्यारे भाइयों तैयार हो जाइए, 80 दिन बच रहे हैं, एक एक दिन आपको मेहनत करनी है, क्योंकि यहां पर मुकाबला टक्कर का रहेगा। मात्र 200 देखो 376 पूरे राजस्थान में सरकारी यानी डाइट और दोस्तों प्राइवेट कॉलेज मिलाकर 376 कॉलेज है, जिनमें 26,000 सीट होती हैं और हर साल दोस्तों 6 से 7 लाख फॉर्म जाते हैं। तो इस बार भी 6 से 7 लाख फॉर्म जाने की पूरी पूरी संभावना है, यानी मुकाबला हमेशा टक्कर का रहता है। इसलिए जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, जो रणनीति मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको ढंग से आपको ध्यान देनी है और उसी रणनीति को फॉलो करना है। अभी देखो, अभी फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, तैयारी शुरू हुई है, तो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए या दोस्तों आपके यहां पर कोई नोट्स हो गए या ऐसी चीज को अभी नहीं छूना है। कोई टेस्ट सीरीज हो गई, कोई किताब हो गई, नहीं, इनको अभी कुछ नहीं करना। अभी आपको स्टार्टिंग में फोकस करना है। आपके 4-5 सब्जेक्ट मेन होती हैं। पहली सब्जेक्ट है रीजनिंग। भैया रीजनिंग यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट है जो नए हैं, जो पहली बार ही तैयारी करेंगे। तो रीजनिंग आप पहली बार ही पढ़ोगे। तो भाई रीजनिंग में 18-20 टॉपिक होते हैं, पूरी रीजनिंग इसमें आती है और प्रत्येक टॉपिक का कंसेप्ट आपको सीखना पड़ता है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सबसे पहले जो आपको काम करना है, पहला जो आपको काम करना है वो काम करना है प्यारे साथियों, यहां पर थ्योरी को निपटाना है। किसको निपटाना है? थ्योरी को। ठीक है ना? अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, अगर आप सभी सब्जेक्ट की थ्योरी या कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो भैया आप कभी भी हारेंगे नहीं, ये बात याद रखना। या आप शॉर्टकट अपनाओगे, शॉर्टकट कोई भी चीज में अगर आप अपनाओगे तो सफलता मिलती नहीं है। सफलता मिल भी गई तो लंबे समय तक नहीं है। शॉर्टकट नहीं अपनाना, अच्छे से तैयारी करनी है, डीपली तैयारी करनी है। टाइम है, टाइम है अभी भी। तो सबसे पहले आपको थ्योरी या कंसेप्ट, थ्योरी पढ़नी है दोस्तों और चीजों के कंसेप्ट सीखने हैं दोस्तों, है ना? हाँ, तो रीजनिंग दोस्तों आपके 18-20 टॉपिक है। एक टॉपिक को 2 दिन में करोगे तो आराम से 1 महीने में पूरी रीजनिंग आपकी हो जाएगी, 30 दिन में पूरी रीजनिंग हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो है राजस्थान जीके। अब वैसे तो मैं आपसे बोलूं कि राजस्थान जीके के 50 सवाल यहां पर आते हैं, तो 50 सवाल के लिए सिर्फ मेरी शाम को 9 बजे वाली क्लास होती है, वो फॉलो कर लो, उससे काम हो जाएगा। वो तो आपको करनी है, लेकिन एप्लीकेशन पर जो आपके आर्ट एंड कल्चर है, जो ज्योग्राफी है, जो दोस्तों आपके यहाँ पर हिस्ट्री है, उनको पढ़ना है। हिस्ट्री में ओनली आधुनिक जो इतिहास है वो पढ़ना है, 1857 क्रांति ये पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। वो राजा महाराजा आपको नहीं पढ़ना, मेवाड़ मारवाड़ वो नहीं पढ़ना आपको इतना, है ना? पॉलिटी में भी ओनली विधानसभा वगैरह पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ज्यादा पॉलिटी में भी नहीं आता। आर्ट एंड कल्चर ज्यादा आती है, ज्योग्राफी ज्यादा आती है और थोड़ी हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा आती है। बाकी जो फैक्ट है, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, वो बीएसटीसी में ज्यादा आता है। सामान्य ज्ञान का मतलब जो आपके राजस्थान के संदर्भ में जो सवाल बनते हैं, स्टैटिक जीके बनती है, वो ज्यादा यहाँ पर आते हैं, है ना? तो राजस्थान जीके के 50 सवाल यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो दोस्तों आपको जो मेरी यूट्यूब पर क्लास होती है उससे काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप एप्लीकेशन से 2 चीज तो पढ़ लो, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ लो। ठीक है? हाँ, इसके अलावा प्यारे साथियों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि सबके लिए नहीं है। और बीएसटीसी में क्या होता है, 3-2-1 का सिस्टम नहीं है। सही करोगे तो 3 नंबर, गलत करोगे तो 0 नंबर। तो यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 50 एमसीक्यू जाते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में 6-7 टॉपिक होते हैं थ्योरी, तो इसकी भी थ्योरी आपको पढ़नी है, क्योंकि भैया क्वेश्चन से काफी बार समझ में नहीं आता है, तो इसकी भी आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ज्यादा टॉपिक नहीं है, 6-7 टॉपिक है, तो एक टॉपिक में 2 दिन दे रहे हो तो आराम से दोस्तों यहाँ पर 15-20 दिन में आपके पूरे टॉपिक रट जाएंगे आप।
है ना। इसके अलावा भाषा, भाषा मतलब लैंग्वेज। अब इसमें दोस्तों लैंग्वेज में बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, जैसे हिंदी या संस्कृत के आपको 30 सवाल करने हैं दोस्तों, और यहां पर जो आपकी अंग्रेजी है, अंग्रेजी के अनिवार्य रूप से आपको दोस्तों यहां पर 20 सवाल करने हैं। तो इंग्लिश और हिंदी बहुत ही गजब तरीके से एप्लीकेशन पर लाइव क्लास चल रही है, आप पढ़ सकते हैं। अब मैं एक बात कहूंगा कि 3 बातें आपको अभी से फॉलो करनी है। पहली बात तो सबसे पहले इन जो आपका सिलेबस है उसको आपको निपटाना है। ध्यान से देखिए, ये 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को पूरा करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़नी है मतलब दोस्तों आपको कंसेप्ट सीखना है, चीजों का तरीका सीखना है, कैसे पढ़े, ठीक है ना। हाँ, हर चीज को आपको तैयार करना है। और ये कहां से करना है, एप्लीकेशन से। कहां से करना है, एप्लीकेशन से। आपका जेन्युइन क्लासेस जो ऐप है वहां से आपको पढ़ना है, कंटेंट से, ठीक है। सिलेबस पूरा हो जाने के बाद दोस्तों फिर हम आएंगे कि यहां पर जो एमसीक्यूज है वो आपको लगाने हैं। कि एक बार आपने थ्योरी पढ़नी, तो थ्योरी पढ़ने के बाद में हम एमसीक्यू या पीवाईक्यूज करेंगे। फिर हम यूट्यूब की मैराथन पर फोकस करेंगे एक बार थ्योरी होने के बाद में। और उसके बाद फिर हम लगाएंगे टेस्ट सीरीज। क्या लगाएंगे, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज लगाएंगे हम, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे और हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होगा दोस्तों, आपका जो प्रैक्टिस है, आपने जो थ्योरी पढ़ा है, जो सिलेबस कवर किया है, उसकी प्रैक्टिस और उसका जो रिवीजन है, उसकी प्रैक्टिस उसका रिवीजन हो जाएगा। ये 3 काम अगर आपने कर लिए तो 500 प्लस नंबर नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन तुम लोग अगर अभी से शॉर्टकट अपनाओगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए, कुछ यूट्यूब पर क्लास देख ली, नहीं, उठ पटांग चीजें नहीं पढ़नी है। अभी थ्योरी पर फोकस करो, एप्लीकेशन पर जो अपना कोर्स है, जो बैच है, इसको लो। और हाँ, किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। इतनी मोटी किताब ले आओगे, समझ में कुछ आएगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। किताब का चक्कर दिमाग से निकाल दो। ये कोई यूपीएससी आरएस पटवारी का एग्जाम तो है नहीं है, ये बीएसटीसी का एग्जाम है जिसमें बहुत हलवा पेपर आता है, सामान्य पेपर होता है। कट ऑफ क्यों ज्यादा जाती है इसमें, क्योंकि कट ऑफ इसलिए ज्यादा जाती है, एक तो फॉर्म बहुत ज्यादा स्टूडेंट लगाते हैं, एक इसका पेपर आसान आता है, इसीलिए कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो पेपर आसान आ जाता है तो आप नंबर अच्छे लाओ, 600 में से 500 नंबर लाओ, आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगी, है ना। तो कुल मिला के बीएसटीसी का कंप्लीट 499 का जो बैच है, ये आपको ज्वाइन करना है, जिसमें आपको संपूर्ण कोर्स मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड की इसमें लाइव क्लास चल रही है ना। इसके अलावा हिंदी की लाइव क्लास चल रही है, रीजनिंग की लाइव क्लास चल रही है, और यही मेन सब्जेक्ट होती हैं, बाकी की गारंटी मेरी है। तो वैधता 1 साल की, पैनल पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा, 1 साल तक वैधता रहेगी। तो राजस्थान का नंबर 1 कोर्स है, क्योंकि नंबर 1 रैंक हमने दी है पिछली बार, बहुत सारे बच्चों के 500 प्लस नंबर हमने दिए हैं, प्रूफ के साथ मैं आपको बता सकता हूं, और बताने की जरूरत नहीं है, जेन्युइन क्लासेस का पीटीटी और बीएसटीसी में नाम चलता है। तो दोस्तों अगर आपको जो है सच में 500 प्लस नंबर लाने हैं तो भटकने की बात नहीं है, सही राह पर चलो। कोई भी विद्वान होगा वो यही बोलेगा कि अब सिलेबस को पूरा करो, और सिलेबस को पूरा करने के बाद में दोस्तों एमसीक्यू या मल्टीपल जो आपके चॉइस है उनके क्वेश्चन के यहाँ पर लगाओ और टेस्ट सीरीज लगाओ। यही काम करना है, क्या करना है, ये हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको हर सब्जेक्ट की थ्योरी निपटानी है, उनके प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर कवर करना है। बाकी जीके के लिए आप मेरी यूट्यूब पर जो क्लास होती है सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे, उसको फॉलो करते रहो। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।